हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस वाई विमलेश सर। आपके अपने परिवार पर स्वागत करते हैं साथियों एक बेहतरीन क्लास के साथ। और डॉक्टर मनोहरे हम दोस्तों क्लियर कर रहे हैं मैथ्स, और जिसमें आज हम बात करेंगे प्रश्नावली 3C की। 3C के जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं सारे क्वेश्चंस आप लोगों को बेहतर तरीके से बताने का प्रयास करूंगा। इससे पहले कि आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, अपने दोस्तों के पास शेयर अवश्य कर दें, क्योंकि आप लोगों की लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है साथियों। तो आप लोग हमारे साथ अंत तक अवश्य बने रहिएगा और मैं आप सभी को एक एक सवाल बेहतरीन तरीके से बताने का प्रयास करूंगा। और हाँ, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाइएगा प्लेलिस्ट में और वहाँ पे सारे वीडियो देखिएगा। हम जितनी भी मैथ आप लोगों को पढ़ा चुके हैं साथियों। क्लियर है? तो आज हम बात करते हैं प्रश्नावली 3C के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं हम उन सब की बात कर लेंगे। तो क्या है कि निम्नलिखित समीकरणों को रैखिक समीकरण में बदलकर हमें हल करना है साथियों। क्लियर? तो पहला सवाल क्या कहता है, x प्लस वाई बराबर 10xy। और दूसरा समीकरण क्या है, दूसरा समीकरण यहाँ पर दिया है x माइनस वाई बराबर 6xy। क्लियर? तो हमें क्या करना है, हम पहले हल करने से पहले हम इसको हल लिखेंगे, ठीक है। अब हम करेंगे क्या, समीकरण समीकरण एक व दो को, है ना, एक व दो को एक्स वाई से क्या करने पर भैया, भाग देने पर, है ना, दोनों में अंश और हर में क्या करने पर हम भाग दे देंगे। तो यहाँ पर बनेगा आपका x बटे एक्स वाई प्लस का y बटे एक्स वाई। क्लियर है? बराबर 10xy। अब इसको भी हम कर देंगे एक्स वाई से भाग। क्लियर है? तो एक्स वाई से एक्स वाई कटेगा, यहाँ से y से y कटेगा, यहाँ x से x कटेगा, तो 1/x और प्लस का कितना हो जाएगा, 1 सॉरी यहाँ पर 1/y हो जाएगा और यहाँ पर 1/x हो जाएगा, बराबर यहाँ पर 10 बचेगा। ये समीकरण हम मान लेते हैं कि समीकरण ये हो जाएगा आपका 3। क्लियर है? अब इसमें जब हम भाग देंगे इस वाले समीकरण में तब क्या बनेगा, देखो x बटे एक्स वाई और माइनस का y बटे एक्स वाई। क्लियर? बराबर यहाँ पर 6xy। यहाँ तक कोई दिक्कत? इसमें भी हम एक्स वाई से भाग दे देंगे। क्लियर है? तो एक्स वाई से एक्स वाई कट जाएगा, यहाँ से y कटेगा, यहाँ से x कटेगा, तो 1/y और माइनस का 1/x बराबर 6 बचेगा। ये समीकरण आपका 4 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, समीकरण समीकरण 3 व, है ना, 4 को क्या करने पर, जोड़ने पर भैया, है ना, जोड़ने पर इनको हल कर लेंगे। ठीक है? तो जोड़ने पर हल करते हैं, देखो क्या बनेगा। यहाँ पर हल करेंगे जब हम, ठीक है भैया, हल करते हैं तो यहाँ 1/y और प्लस का 1/x और फिर यहाँ था 1/y और माइनस का 1/x। यहाँ था कितना, यहाँ था भैया आपका 10 और यहाँ था 6। जब इन दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो ये तो कट जाएगा, तो ये कितना बचेगा, देखो ये बचेगा, यहाँ पे लासा इसका बराबर होगा 1/y प्लस का 1/y बराबर यहाँ पर 10 प्लस का 6। क्लियर? तो देखो लासा बराबर संख्या जोड़ी जा सकती है, तो 2/y बराबर इधर कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा आपका 16। क्लियर? तो 2 × 8 = 16 हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो अब यहाँ कितना बचा, यहाँ बचा 1 और यहाँ बचा 1, तो इसकी से गुणा करेंगे तो 1 ही रहेगा, है ना, और इसकी से गुणा करेंगे तो 1 बराबर ये हो जाएगा 8y। अगर हम y निकालेंगे तो एक इसके नीचे आ जाएगा, है ना, 8 के नीचे, 1 के नीचे 8 आ जाएगा, तो y बराबर 1/8 आ गया। क्लियर? अब y का मान समीकरण चाहे आप 3 में डाल दो चाहे आप 4 में डाल दो, तो हम लिख देते हैं y का मान समीकरण किस में डालने पर, मान लेते हैं कि 4 में रख देने पर, है 4 में रखने पर। ठीक है भैया? 4 में रखने पर, जब 4 में आप रखेंगे तो यहाँ क्या बनेगा, देखो 1/, यहाँ कितना था 1/8 था भैया, और माइनस का 1/x बराबर यहाँ पर 6 था, तो ये 8 हो जाएगा ऊपर, माइनस 1/x बराबर 6, तो ये इधर आ जाएगा 8 और ये 6 इधर आ जाएगा, ये उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो इधर कितना बचेगा, इधर बचेगा भैया आपका 2। क्लियर? यहाँ 1/x। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो बनेगा भैया, है ना, यहाँ पर x बराबर इसके नीचे 1 मानेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/, आपका 2 आंसर आ जाएगा। x बराबर 1/2 और y बराबर 1/8 आंसर आ जाएगा। क्लियर है भैया? सभी को समझ में आ गया?
ओके, अब हम सवाल नंबर 2 की बात कर लेते हैं, ठीक है। 2 को भी समझते हैं। तो सबसे पहले हल हम लिख लेंगे, ठीक है। क्या है, 7x माइनस 2y बटे एक्स वाई बराबर 5। और अगला समीकरण आपको दिया है 8x प्लस 7y बटे एक्स वाई बराबर 15। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको आसान कर लेते हैं, ठीक। तो 7x और माइनस का 2y बराबर यहाँ हो जाएगा 5xy। क्लियर है। अब हमने इसमें भी क्या करना है, अब हमें इसमें भी अंश और हर में क्या करना है, एक्स वाई से भाग देना है, ठीक है। तो एक्स वाई से अगर हम भाग देते हैं तो देखिए क्या बनता है। अगर इसमें एक्स वाई से भाग देते हैं तो दोनों में लिख लेते हैं, यहाँ पर 8x प्लस 7y बराबर यहाँ पर 15xy हो जाएगा। तो दोनों है ना, दोनों समीकरणों है ना, यहाँ पर लिख देंगे दोनों समीकरणों 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 में एक्स वाई अंश है ना, सॉरी हर में है ना, एक्स वाई से क्या करने पर, भाग देने पर है ना, भाग देने पर। क्लियर है भैया। भाग देते हैं तो क्या बनेगा, यहाँ पर 7x था और नीचे एक्स वाई से भाग देंगे माइनस, यहाँ पर कितना था भैया, यहाँ पर था आपका भाग देने की जरूरत है नहीं, वैसे हमें लगता है यहाँ पर क्या करेंगे, भाग नहीं देना है भैया, भाग नहीं देंगे। यहाँ पर हम करेंगे क्या, आधार तो एलसीएम बराबर ही था है ना, तो क्या करेंगे, यहाँ पर देख लीजिए, इसको ऐसे लगाते हैं। तो सवाल नंबर जो है 2 को हल करते हैं। देखो भैया सवाल नंबर 2 क्या है। तो इसमें क्या हो जाएगा, 7 बटे एक्स वाई, क्योंकि इसका लासा बराबर है। यहाँ पर 2y बटे एक्स वाई बराबर इधर कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा 5। क्लियर है। तो यहाँ पर देखो भैया क्या हो जाएगा, y से y कटेगा और यहाँ पर x से x कटेगा, तो 7 बटे वाई हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 2 बटे एक्स बराबर ये 5 हो जाएगा। क्लियर है। इधर क्या हो जाएगा, इधर 8x बटे एक्स वाई और इधर कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा प्लस का 7y बटे एक्स वाई बराबर इधर 15 हो जाएगा। तो y से y कटेगा, x से x कटेगा, तो 8 बटे वाई और प्लस का 7 बटे एक्स बराबर 15 हो जाएगा। ठीक है, ये समीकरण मान लेते हैं 4 बना और ये समीकरण मान लेते हैं कि भैया आपका 3 बना। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हमें करना यह है कि हमें एक्स वाले पद को कैंसिल करना पड़ेगा। तो समीकरण 3 को 7 से और समीकरण 4 को 2 से गुणा करने पर है ना, तो हम लिख देंगे समीकरण समीकरण 3 को 7 से गुणा हुआ है ना, वह 4 को 2 से क्या करेंगे, गुणा करने पर। ठीक, गुणा करने पर। यहाँ तक से बात समझ पा रहे हैं सब लोग। तो हम जब क्या करेंगे, इसको गुणा करेंगे तो ये क्या बनेगा, जब इसको हम 3 को 7 से गुणा करेंगे तो यहाँ बनेगा 7 सत्ती 49 बटे वाई और माइनस का 7 दूनी 14 बटे वाई बराबर 7 पचे 35 बनेगा। ये समीकरण मान लेते हैं बन गया आपका 5 बन गया। ठीक, अब क्या है, इसको अगर हम 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा है ना, यहाँ पर हो जाएगा 16 बटे वाई और प्लस का 14 बटे यहाँ पर एक्स है भैया। ठीक है, एक्स। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका 15 दूना 30 हो जाएगा, ये समीकरण 6 हो जाएगा। ठीक है भैया। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 5 और 6 को क्या करेंगे, आपस में हम भैया जोड़ लेंगे। तो जोड़ने पर ये तो कटेगा और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 65 बटे वाई बराबर इधर कितना हो जाएगा 65। तो ये से हम काट देंगे है ना, तो इधर कितना बचा, वाई बराबर आपका 1 बच जाता है। क्लियर है भैया, वाई बराबर 1 बचेगा। तो y का मान हम किस में डाल देते हैं, y का मान आप चाहे जिस समीकरण में डालो, मान लेते हैं हम कि जो है 3 में डाल देते हैं है ना। y का मान समीकरण 3 में डाल दो। ठीक है भैया, जब 3 में डालेंगे तो कितना हो जाएगा 7 बटे 1 और माइनस का 2 बटे एक्स बराबर 5। तो इधर कितना हो जाएगा, माइनस 2 बटे एक्स बराबर इधर है 5, तो इधर चला जाएगा ये 7। ठीक,
तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर बनेगा माइनस का 2/x बराबर माइनस का 2, तो माइनस के 2 से माइनस का 2 हम काट देंगे, तो x बराबर कितना बच जाएगा, x बराबर भैया आपका 1 बच जाएगा, y बराबर भी आपका 1 बच जाएगा, x बराबर भी 1 और y बराबर भी 1। तो दोनों आंसर आप लोगों को बेहतर समझ में आए। अगर दिक्कत हो, कोई समस्या हो तो आप हमें तुरंत भैया बताइएगा, ठीक है। कोई डाउट हो तो आप हमें तुरंत बताइए। अब हम सवाल नंबर 3 और 4 को एक साथ देखते हैं। सवाल नंबर 3 दोस्तों देख लेते हैं। सवाल नंबर 3 क्या है, हल करते हैं इसको, है ना। 1/x प्लस 1/y बराबर 1/24 यानी 24, 2/x प्लस 1/y बराबर 1/8 समीकरण दिया है। तो हमें y वाले पद दोनों सेम है, x वाले पद सेम नहीं, तो दोनों समीकरणों को क्या करने पर, हम घटाने पर हल कर लेंगे। तो समीकरण 1 व 2 को क्या करने पर, घटाने पर हल कर देंगे। क्या करेंगे, घटाने पर, ठीक। घटाने पर जब हल करेंगे तो 1/x प्लस 1/y बराबर 1/24 और 2/x प्लस का 1/y बराबर 1/8। क्लियर। तो हम क्या करेंगे, जब घटाएंगे तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस, क्योंकि अगर नीचे संख्या में प्लस में है तो वो माइनस में हो जाती है, तो ये कटेगा। यहाँ पर एलसीएम बराबर है, तो 1/x माइनस 2/x बराबर 1/24 और माइनस का 1/8। क्लियर। तो हम एलसीएम बराबर करने के लिए ऊपर नीचे 3 से गुणा करेंगे तभी 24 बनेगा, तभी हम जोड़िया घटा सकते हैं। तो माइनस का 1/x बराबर इधर कितना बचा, इधर बचा 3, ये है 3 से 1 प्लस का चला जाएगा, तो माइनस का 2 बचे 24 बचेगा, तो ये कटेगा 12, है ना। माइनस से माइनस कटेगा। क्लियर। तो यहाँ पर x बराबर कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ओके, कोई दिक्कत। अब हम क्या करेंगे, x का मान समीकरण किस में डाल देते हैं, समीकरण 1 में डाल दो। समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है भैया, 1 में रखने पर जब 1 में रखेंगे तो 1/x का मान कितना आया था, 12 आया था, प्लस 1/y बराबर कितना, 1/24। तो 1/y बराबर 1/24 और माइनस का 1/12। एलसीएम बराबर करने के लिए हमें ऊपर नीचे से 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो y बराबर 1/24 और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2/24। क्लियर। तो हम 1/y बराबर, यहाँ पर माइनस का 1 बचा, यहाँ पर बचा 24। क्लियर। तो y बराबर इधर जाएगा तो y बराबर माइनस का 24 आ जाएगा। यस या नो। अगर आपको दिक्कत है, कोई समस्या है तो तुरंत आप हमें बताइएगा भैया। अब हम सवाल नंबर बात करते हैं किसकी, सवाल नंबर बात कर लेते हैं 4 की, ठीक है भैया। तो सवाल नंबर 4 साथियों देखिए क्या कहता है ना। अब इसको हम रैखिक समीकरण में बदल करके हल करना है हमें, ठीक। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर मान लेते हैं, मानना भैया, ठीक। मान लेंगे क्या, यहाँ पर मानेंगे कि 1/x बराबर ए मान लेते हैं, जो ये 1/x बचा है इसको मान लेते हैं ये, और ये जो 1/y है इसको हम क्या मान लेते हैं, 1/y बराबर इसको हम b मान लेते हैं। क्लियर। तो हम इसी में रख के हल कर लेते हैं। करो भैया। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1/2a और प्लस का 1/3b बराबर ये 2 हो जाएगा। क्लियर है। तो इसके इससे गुणा करेंगे तो यहाँ पर 3a और यहाँ पर 2b बराबर 2 3 6 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2। क्लियर। इसके नीचे एक मानेंगे तो 3a प्लस का 2b बराबर 6 दूनी कितना होता है भैया, 12 हो जाएगा। क्लियर। 6 दूनी 12, ये समीकरण हम मान सकते हैं कि 3 है। अब इसमें अगर देखें भैया, ठीक है, अगर इस वाले समीकरण में अगर हम देखें, ठीक, तो ये क्या बनेगा, यहाँ पर आपका बनेगा भैया 1/3a और प्लस का 1/2b बराबर कितना, 13/6। अब अगर इससे गुणा करेंगे तो ये 2a बनेगा, ठीक है भैया, और इसकी से गुणा करेंगे तो 3b बनेगा बटे 2 3 6 बराबर 13/6। तो 6 से इसको 6 काट सकते हैं, क्योंकि बराबर के उधर जब होता है सेम संख्या तो हम उसे काट सकते हैं। अब क्या, यहाँ पर 2a और प्लस का 3b बराबर ये हो जाएगा 13। अब हमें क्या करना है, अब हमें इस वाले b वाले पद को बराबर करना पड़ेगा। तो समीकरण 3 को है ना, 3 से वह ये क्या था, 4 है ना, वह 4 को 2 से क्या करने पर, गुणा करने पर, ठीक है भैया, गुणा करने पर। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भैया।
तो इसको 3 से गुणा करेंगे तो 3 तिया 9a बनेगा, ठीक है भैया। और प्लस इसको करेंगे तो 6b बराबर, और 12 तिया कितना बनेगा भैया आपका, बताइएगा। 12 तिया 36 बन जाएगा, क्लियर है। और अगर इसको हम 2 से गुणा करेंगे तो ये क्या बनेगा, ये समीकरण मान लेते हैं 5, इसको 2 से गुणा करेंगे तो 2 दूना 4a, और प्लस का 2 तिया 6b, और 13 दूना 26 बनेगा। ये समीकरण मान लेते हैं 6 आपका बना, ठीक। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 5 व 6 को क्या करने पर, घटाने पर, है ना। जब हम घटाने पर इनको हल करेंगे तो क्या बनेगा भैया, देखो यहाँ पर है आपका इधर लगा देते हैं भाई, ठीक भैया, हाँ इधर लगाते हैं। जब इधर लगाओगे तो बनेगा आपका 9a, और प्लस का 6b बराबर, इधर कितना है 36, और इधर कितना है 4a, प्लस का 6b बराबर, इधर कितना है 26। जो घटाओ भैया, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, तो ये तो कटेगा। यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 5a बराबर कितना हो जाएगा, है ना भाई, 9 से 4 निकल जाएंगे तो 5 ही तो बचेगा। इधर भैया निकालोगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर 0 बचा 6 से, और यहाँ बचा 10, तो हम इससे काटेंगे तो ये कटेगा भैया 2 बार में, तो a बराबर कितना आ जाएगा 2। अब a बराबर अगर 2 आ गया तो हमें b का मान कहाँ से निकाल लेना पड़ेगा, कहीं से। मान लो समीकरण हम 3 में डाल देते हैं, तो a का मान समीकरण किसमें, 3 में रखो, ठीक। 3 में रखने पर, ठीक है भैया, 3 में रखो। 3 क्या है यहाँ पर 3, a का मान कितना दिया, देखो ये वाला समीकरण है भैया, a का मान कितना है 2, और प्लस का 2b बराबर कितना था, यहाँ पर था भैया आपका 12, क्लियर। तो यहाँ पर 2b है ना, 2b बराबर कितना हो जाएगा, ये 12, और ये हो जाएगा आपका 6, तो 2b बराबर कितना हो जाएगा 6, तो 2 तिया 6, तो b बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, यस। b बराबर 3, और a बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब इनको इस वाले जो हमने माना था इसमें डाल देना, काम खत्म। तो देखो अब क्या हो जाएगा, तो 1/x बराबर हमने a माना था, और a की जगह हमें क्या डालना है, a की जगह हमें 2 डालना है, क्लियर। तो 2 इसके नीचे आ जाएगा और x इसके नीचे चला जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 1/2 हो जाएगा, यस। x बराबर कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। और y बराबर कितना हो जाएगा, है ना, तो ये 3 आया है इसके नीचे मानोगे, तो y बराबर 1/3 हो जाएगा। x बराबर हो जाएगा 1/2, और y बराबर 1/3 हो जाएगा, क्लियर है भैया। यहाँ तक सबको समझ में आ गया। अब हम सवाल नंबर 5 की बात करते हैं, ठीक भैया। सवाल नंबर 5 की बात कर लेते हैं भैया, ठीक है। तो सवाल नंबर 5 क्या है, हल करो, ठीक। तो ये वाला देखो और ये वाला थोड़ा सा डिफरेंस है ना, इसका चिन्ह अलग है, इसका चिन्ह अलग है, मतलब इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव, तो दोनों को क्या करेंगे, हल कर देंगे। तो समीकरण 1 व 2 को क्या करने पर भैया, जोड़ने पर, डायरेक्ट लगाओ फटाफट, ठीक। जोड़ने पर लगाओ, तो 1/x प्लस वाई, और प्लस का 1/x माइनस वाई बराबर 7 दिया है। यहाँ 1/x प्लस वाई माइनस का 1/x माइनस वाई बराबर 1 दिया है, जोड़ डालो, ठीक। जब जोड़ेंगे तो ये कटेगा, यहाँ पर एलसीएम बराबर से 2/x प्लस वाई बराबर कितना बचेगा, यहाँ भैया 6 हो जाएगा, क्लियर। कितना हो जाएगा, कोई दिक्कत, कोई समस्या हो तो भैया तुरंत आप हमें बताइए। तो ये कितना हो जाएगा, 2 तिया 6, क्लियर है भैया। तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ पर 1/x प्लस वाई बराबर, इधर कितना बचा, इधर 3, एक नीचे मानोगे, तो यहाँ पर x प्लस वाई बराबर 1/3 आ जाएगा, क्लियर है। x प्लस वाई बराबर 1/3। अब x प्लस वाई बराबर 3/1 हम डाल देंगे, कहाँ डालते हैं, यहाँ डाल देते हैं, ठीक। तो x का मान समीकरण इसमें डालने पर, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक भैया, रखने पर, इसमें जब रखेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पर 1/, यहाँ पर 1/3 बन जाएगा, और प्लस का 1/x माइनस वाई बराबर कितना 7 दिया है, तो ये 3 ऊपर चला जाएगा, है ना भैया। और प्लस का 1/x माइनस वाई बराबर 7 दिया, तो 1/x माइनस वाई बराबर 7 से 3 निकलेगा,
तो 1/x माइनस वाई बराबर ये बचेगा भैया आपका 4। ठीक, और इसके अलावा थोड़ा सा इसको और हल करते हैं तो ये बनेगा x माइनस वाई बराबर 1/4, ये बनेगा x, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, समीकरण ये जो बनेगा आपका, मान लेते हैं ये 3 बना और ये बना आपका 4। ठीक, तो समीकरण समीकरण 3 व 4 को क्या करने पर भैया, जोड़ने पर, है ना, जोड़ने पर हल करो। तो x प्लस वाई बराबर कितना था, 1/3, और x माइनस वाई बराबर 1/4 था। जोड़ो भैया फटाफट, 2x बराबर कितना हो जाएगा, एलसीएम बराबर नहीं है तो 1/3 और प्लस का 1/4, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 12। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 7/12, है ना। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 7/12 दूना 24। x का माना गया 7/24। अब y का मान डाल लेते हैं। ठीक, इसी में डाल दो कहीं। तो x प्लस वाई बराबर 1/3 था। x का मान कितना है, 7/24 प्लस वाई बराबर 1/3। तो y बराबर 1/3 ये हो जाएगा और इधर हो जाएगा माइनस का 7/24। तो इसको हम क्या करेंगे, 8 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 8 से 7 निकल जाएगा तो 1/24 बचेगा। ठीक, तो y बराबर 1/24 और x बराबर 7/24। क्लियर, कोई दिक्कत है भैया तो बताइए। हाँ, तो अब हम सवाल नंबर दोस्तों 6 की तरफ बढ़ते हैं, उसको भी एकदम धमाकेदार तरीके से देखते हैं। अब भैया हम सवाल नंबर 6 की बात कर लेते हैं। सवाल नंबर 6 क्या है, हल करते हैं इसको। ठीक है भैया, सवाल आपके सामने है, नजरों पे लिखा हुआ रखा हुआ। ठीक है भैया, तो सवाल नंबर 6 क्या है, हल करते हैं। एलसीएम बराबर करने के लिए इसकी इससे गुणा करनी पड़ेगी। तो 3x प्लस का 3y और ये बनेगा भैया माइनस का 2x और माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस का 2y। क्लियर, अपान हो जाएगा 2 3 6 बराबर ये हो जाएगा 8। क्लियर, तो 3 से 2 निकल जाएंगे तो x बचेगा और ये 3 2 5 बराबर कितना हो जाएगा, है ना, 3 2 5 y हो जाएगा और ये हो जाएगा 8 छंगे 48। क्लियर, ये समीकरण मान लेते हैं भैया हम 3 बना। कितना बना, 3 बना। क्लियर, और इसको अगर हम देखें तो ये बनेगा 4x और प्लस का 4y और इधर बनेगा 3x माइनस का कितना बनेगा भैया, माइनस का बनेगा 3y बराबर कितना बनेगा, ये 4 रहेगा और ये रहेगा 3 चक्कू 12। क्लियर, अब अगर हम देखें तो 4 ये और ये हो जाएगा 7x और इधर कितना बचेगा प्लस का y बराबर और ये हो जाएगा 12 चौके 48। ये समीकरण मान लेते हैं भैया 4 बना। अब हम क्या करेंगे, हमें y वाले पद को काटने के लिए हमें समीकरण क्या करना पड़ेगा, समीकरण 4 को किस से, 4 को 5 से गुणा करना पड़ेगा, 5 से गुणा करने पर। ठीक भैया, गुणा करने पर अगर हम गुणा करेंगे तो अगर 5 से गुणा करेंगे तो 35x बन जाएगा और ये हो जाएगा 5y और बराबर ये कितना हो जाएगा 240, क्योंकि 5 अठे 40 और 5 चक्कू 20 4 24। ये समीकरण मान लेते हैं भैया बना आपका 5। अब समीकरण समीकरण 5 व 3 को क्या करने पर भैया, घटाने पर, है ना, घटाने पर इनको हम हल करेंगे। तो यहाँ पर x प्लस 5y बराबर 48 है और यहाँ पर कितना है 35x प्लस का 5y बराबर है यहाँ पर 240। तो क्या करेंगे, घटाओ, जब घटाएंगे तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस तो ये तो कटेगा और यहाँ बचेगा माइनस का 34x बराबर इधर कितना बचेगा, यहाँ 10 से 8 चला जाएगा तो 2 बचेगा। क्लियर है, और यहाँ 11 से 4 चला जाएगा तो भैया 9 बचेगा, यहाँ बचेगा 1। क्लियर है, यह माइनस का तो माइनस से माइनस काट देंगे। क्लियर है, अब यहाँ अगर इसको काटेंगे हम भैया 17 है ना, 17 हो जाएगा। ये 2 से काटो, 2 एक कम 2 2 7 14 और 2 9 18 और 2 छक्के 12। तो x बराबर जो निकल के आया वो 96/17 मान निकल के आया। यस, क्लियर है भैया। अब हम क्या करेंगे, x का मान समीकरण किस में डाल देते हैं, समीकरण मान लो डाल देते हैं भैया 3 में, है ना। समीकरण 3 में क्या करने पर, रखने पर भैया रखो। तो x का मान कितना था 96/17
और प्लस का 5y बराबर कितना था 48। कोई दिक्कत? तो 5y बराबर यहाँ पर 48 था, ये माइनस का 96/17। अब क्या करेंगे हम इसको एक मान के ऊपर नीचे 17 से अगर हम गुणा कर देंगे भैया तो जाके एलसीएम हमें बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 5y और 17 अट्ठी 136 होता है। क्लियर? और 17 चक्कू 68, 68 और कितना होता है भैया 68 और 13 जोड़ दीजिएगा, है ना। 68 और 13 8 3 11 7 1 8 मतलब 81 मतलब 816। क्लियर? बटे यहाँ पर 17 माइनस का 96/17। अब 816 से हम कितना निकाल देंगे, हम 96 अगर निकालेंगे तो 0 बचेगा और यहाँ पर कितना बचेगा भैया देख लेते हैं, ये 0 हो जाएगा और इधर कितना बचेगा, यहाँ पर हो जाएगा 2 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 7। तो 5 है ना, यहाँ पर लगा देते हैं ना। तो 5y बराबर कितना हो जाएगा 720/17। क्लियर? अब 5 से काटो तो हो जाएगा 5 एकम 5, 2 बचा, 5 चक्कू 20, फिर 5 चक्कू 20, तो y बराबर 144/17 निकल के आ जाएगा। यस, आप लोगों को उम्मीद है बेहतर समझ में आया होगा और इसी तरीके से आप लोग साथ बनाए रखे, धमाकेदार तरीके से आप लोगों को सिखाया जा रहा है साथियों। तो अब हम सवाल नंबर 7 की बात कर लेते हैं। क्लियर है? तो अब हम साथियों सवाल नंबर 7 की बात करते हैं। सवाल नंबर 7 को हल करेंगे भैया। ठीक है, देखो तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर मान लेते हैं, माना ये जो मान दिया है 1/x और 1/y इसको मानना पड़ेगा। लो मान लिया हमने। ठीक है, तो मान लिया, क्या मान लिया, यहाँ पर देखो भैया ये माइनस होगा तो x प्लस वाई बराबर हम u मान लेते हैं और x माइनस वाई बराबर हम v मान लेते हैं। क्लियर? अब इन मानों को यहाँ पर डाल देंगे तो 6/u और माइनस का 7/v बराबर ये 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब क्या हो जाएगा, इधर डालेंगे तो 1/2u और माइनस का 1/3v बराबर 0। तो इसको इधर भेज देंगे तो 1/2u बराबर 1/3v हो जाएगा। क्लियर है? अगर हम इसको इस वाले v को कहाँ ले जाएं, इस वाले क्रॉस मल्टीप्लाई करो 3u सॉरी 3v बराबर यहाँ पर हो जाएगा 2, है ना, ये हो जाएगा 2 और क्या हो जाएगा भैया, ऐसे करो इसको थोड़ा सा ऐसा करो, ये वहां पर ले जाओ तो 1/u बराबर ये 2 वहां चला जाएगा तो 2/3v, ऐसे रखो ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक, अब ये जो v का मान दिया है 1/u है ना, 1/u का मान है ना, का मान समीकरण किस में डाल दो, इस वाले में डाल दो जो ये आपका निकल के आया 3 वाला ना। 3 में क्या करने पर भैया, रखने पर। ठीक, रखने पर तो इसमें रखोगे तो ये क्या हो जाएगा 6 और कितना था यहाँ पर था कितना है भैया 2/, है ना, तो 2/3 कितना हो जाएगा 2/3v और माइनस का 7/v बराबर ये 3 हो जाएगा। तो 2 तियां कितना कटेगा, है ना, 3 दूना 6 कटेगा तो ये 4/v
और माइनस का 7/v बराबर ये 3 हो जाएगा। एलसीएम बराबर है तो माइनस का 3/v बराबर ये हो जाएगा 3। तो अगर 3 से हम 3 काटें तो यहाँ पर बचेगा भैया माइनस का 1/v बराबर 1। तो अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 1 यानी v का जो मान आएगा वो माइनस का 1 आएगा। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, अब हमें u का मान यहाँ से निकाल लेना है इस वाले से। ठीक है भैया, तो इस वाले से निकालेंगे तो हम क्या हो जाएगा 1 है ना 1/u बराबर 2/3 इंटू माइनस का 1। तो 1/u बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 2/3 हो जाएगा। तो अगर हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई देंगे तो ये हो जाएगा भैया आपका 3 माइनस का 2 और u। क्लियर है। तो यहाँ पर आपका जो u निकल के आएगा वो निकल के आएगा माइनस का 3/2। क्लियर है भैया। अब हम क्या करेंगे इसी वाले मान को इसमें जो हमने ये माने थे भैया इसी में आपको फटाफट डाल देना है, काम खत्म। डालो है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x प्लस वाई बराबर u का मान हमने कितना माना था, u कहाँ गया, u निकल के आओ भैया, u निकल के आया माइनस का 3/2 और v का मान कितना निकल के आया था x माइनस वाई का मान कितना निकल के आया था x माइनस इसका निकल के आया था माइनस का 1। अब समीकरण क्या करो इन दोनों को जोड़ डालो भैया, है ना, जोड़ो भैया। तो इनको जब जोड़ेंगे तो क्या बनेगा यहाँ पर 2x बराबर कितना हो जाएगा -3/2 और माइनस का 1 ये हो जाएगा। तो ऊपर नीचे एलसीएम बराबर करेंगे तो 2x बराबर कितना आ जाएगा 3 2 5 बटे कितना हो जाएगा 2। तो x बराबर कितना हो जाएगा -5/4 हो जाएगा। क्लियर। x का मान आ गया -5/4 और y का मान क्या आ जाएगा, y का मान डाल दो भैया। तो हम समीकरण मान लेते हैं कि ये वाला किसको माना था हमने 3 माना, है ना, मान लो ये 4 था, है ना, ये 5 हो गया और ये 6 हो गया। ठीक है भैया। तो अब क्या करो x का मान समीकरण किस में डाल दो 5 में डाल दो। तो x प्लस वाई बराबर -3/5 में न डालो सीधा 6 में डाल दो। ठीक है भैया, समीकरण 6 में डालो तो ज़्यादा इजी रहेगा। ठीक है। और यहाँ पर था माइनस का 1 तो x का मान कितना था -5/4 और माइनस का y बराबर -1। अब क्या हो जाएगा अगर हम इसको करेंगे भैया तो ये हो जाएगा माइनस का 5/4 और ये हो जाएगा प्लस का 1, ये हो जाएगा y। तो y बराबर कितना हो जाएगा, एक नीचे मान के 4 4 ऊपर गुणा कर दोगे तो माइनस का 1 बटे कितना हो जाएगा 4, यानी y बराबर जो मान आएगा भैया वो कितना आ जाएगा माइनस का 1/4 आ जाएगा। यस, कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो तुरंत हमें बताइए भैया। अब सवाल नंबर 8 को भी देख लेते हैं फटाफट। 8 की सवाल नंबर 8 क्या है, देखो इसमें इस वाले पद को काटना है, ये वाला पद ये और ये दोनों सेम है तो हमें क्या करना पड़ेगा समीकरण है ना हल करते हैं भैया। समीकरण एक को 5 से व 2 को किस से 2 से भैया गुणा कर देते हैं। ठीक है, गुणा करने पर बात समझ पा रहे हो, 2 से अगर हम गुणा करेंगे तो काम खत्म हो जाएगा। तो ये इसको 5 से गुणा करेंगे तो 5 दम 50 x प्लस वाई और ये कितना हो जाएगा 5 दूना 10 x माइनस वाई और ये हो जाएगा 4 पंचे 20। क्लियर। ये समीकरण मान लेते हैं 3। इसको गुणा करेंगे तो 2 से गुणा करेंगे तो 30/x प्लस वाई और माइनस का 5 दूना 10/x माइनस वाई और ये कितना हो जाएगा 2 दूना 4 हो जाएगा। ये समीकरण मान लेते हैं 4। अब समीकरण 3 व 4 को क्या करने पर भैया जोड़ने पर, है ना, जोड़ने पर हल करो काम खत्म करो। ठीक भैया, तो जोड़ने पर हल करते हैं तो ये हो जाएगा 50/x प्लस वाई प्लस का 10/x माइनस वाई बराबर ये हो जाएगा 20। यहाँ पर हो जाएगा 30/x प्लस वाई और माइनस का 10/x माइनस वाई बराबर ये कितना हो जाएगा 4। भैया इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 30 50 30 कितना हो जाएगा 80/x प्लस वाई ये कितना हो जाएगा 16। तो 16 पंचे कितना होता है 80। तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 5। तो ये समीकरण आपका जो बना है वो भैया कितना बना, वो 5 बना। अब क्या करेंगे x प्लस वाई का मान समीकरण x प्लस वाई का मान, ठीक, का मान समीकरण किस में डाल दो, मान लो समीकरण डाल दो भैया पहले में चिपका दो
है ना, रखने पर बात समझ रहे हो, रखो इसमें तो 10 बट इस ए कितना आया 5 आया प्लस का 2 बटे एक्स माइनस वाई आया बराबर 4 आया। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे इसमें डालो भैया, तो 5 दूना 10 हो जाएगा, तो 2 बटे एक्स माइनस वाई कितना हो जाएगा भैया बताओ, ये 4 है ना, और ये उधर चला जाएगा तो 2 हो जाएगा। तो x माइनस सॉरी यहाँ पर बचेगा 2 बटे एक्स माइनस वाई बराबर ये बचेगा 2, तो 2 से 2 कैंसिल करो तो x माइनस वाई बराबर बचा कितना भैया, कितना बचा 1 बचा। ठीक है, ये समीकरण मान लेते हैं 6 बना। अब समीकरण समीकरण है ना 5 व 6 को क्या करने पर भैया, जोड़ने पर, है ना, जोड़ने पर, तो x प्लस वाई बराबर कितना 5 और x माइनस वाई बराबर 1, जोड़ो ये कटेगा तो 2x बराबर कितना आ जाएगा 6, तो 2 तिया कितना, तो x बराबर 3 आ गया भैया, है x बराबर 3, तो x का मान समीकरण डाल दो भैया 5 में, x का मान समीकरण भैया किस में डाल दो 5 में डालोगे, तो x प्लस वाई बराबर कितना था भैया 5, तो y बराबर कितना हो जाएगा 5 और x का मान कितना है 3, तो 3 इसमें से निकाल दोगे तो y बराबर कितना आ जाएगा 2, x बराबर 5 और y बराबर 2। अगर पसंद आए तो भैया लाइक जरूर करो। ठीक है, तो भैया अब हम सवाल नंबर 9 को देख लेते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 9 है, ये तो सेम है, तो हम क्या करेंगे समीकरण, ठीक है, समीकरण चाहे तो आप 1 को 2 से गुणा कर दो, अगर है ना 1 को 2 से गुणा करोगे तो x वाला कट जाएगा, अगर 2 को, है ना, और अगर इसको 3 से गुणा करोगे तो 9 बन जाएगा। ठीक, तो y वाला कट जाएगा, तो हम क्या करेंगे समीकरण, है ना, हल करते हैं भैया। समीकरण समीकरण एक को क्या करेंगे 3 से भैया गुणा कर देंगे। ठीक, 3 से गुणा करने पर, जब 3 से गुणा करेंगे भैया तो क्या बनेगा, यहाँ पर देखो ये बनेगा भैया, 3 से गुणा करेंगे तो 6 बटे अंडर रूट एक्स और प्लस का 3 तिया 9 बटे अंडर रूट वाई बराबर ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 दूना 6। क्लियर, तो ये समीकरण बना भैया आपका 3। अब समीकरण क्या करेंगे यहाँ पर, समीकरण है ना 3 व किसको 2 को भैया क्या करने पर, जोड़ने पर, है ना, जोड़ने पर लगा देते हैं, जोड़ने पर लगाओ भैया, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 रूट अंडर रूट एक्स प्लस का 9 बटे अंडर रूट वाई बराबर 6, है ना, और इधर कितना होगा 4 बटे अंडर रूट एक्स और माइनस का 9 बटे अंडर रूट वाई बराबर कितना है, इधर है माइनस का 1, तो जोड़ो ये कटेगा, एलसीएम बराबर है, तो 6 4 10 अंडर रूट एक्स बराबर इधर कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा भैया इधर हो जाएगा 5। ठीक, इधर कितना हो जाएगा 5, एक नीचे मानो, तो 5 एक कम 5, 5 दूना 10। क्लियर है, तो अब देखो यहाँ पर जो बना, यहाँ पर देखो यहाँ पर जो बनेगा अंडर रूट, है ना, 2 बटे अंडर रूट एक्स बराबर यहाँ पर कुछ नहीं बचा, तो ये इसके नीचे आ जाएगा, तो ये जब इसके नीचे आएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अंडर रूट एक्स बराबर, है ना, ये इसके नीचे आ जाएगा और ये इसके नीचे चला जाएगा। देखो इसके से गुणा करेंगे भैया, तो अंडर रूट एक्स और ये इसकी से गुणा करेंगे तो ये 2 बचेगा। अब हम क्या करेंगे दोनों पक्षों में वर्ग कर देंगे, दोनों पक्षों में क्या करेंगे वर्ग कर देंगे, जब वर्ग करेंगे दोनों पक्षों में तो क्या हो जाएगा इसका वर्ग और इसका वर्ग करेंगे तो ये बनेगा x और ये 2 दूना 4 हो जाएगा। अगर x बराबर 4 आ गया, x का मान हम क्या करेंगे, x का मान समीकरण दोस्तों क्या इसमें एक में रख देते हैं। ठीक, एक में रख देते हैं। ठीक, x का मान समीकरण एक में रखने पर, ठीक, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 और अंडर रूट कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 4 प्लस का 3 बटे अंडर रूट वाई बराबर इधर है 2। क्लियर, तो यहाँ पर 2 बटे ये हो जाएगा 4 और प्लस का यहाँ 3 बटे अंडर रूट वाई बराबर 2 हो जाएगा, तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। क्लियर है भैया, 2 दूना सॉरी 2 का यहाँ पे रूट निकालेंगे तो 2 ही बचेगा, तो 2 से 2 कटेगा, तो यहाँ 1 प्लस यहाँ बचेगा यहाँ पर 3 बटे अंडर रूट वाई बराबर 2। क्लियर है, तो यहाँ पर 3 बटे अंडर रूट वाई और यहाँ 2 है, यहाँ बचा माइनस का 1। क्लियर, तो यहाँ पर 3 बटे अंडर रूट वाई बराबर ये हो जाएगा 1 और ये 3 इसके नीचे आ जाएगा और ये इसके नीचे चला जाएगा। यस, तो यहाँ पर अंडर रूट वाई बराबर,
है ना, ये हो जाएगा 3। तो दोनों पक्षों में क्या कर देंगे हम, दोनों पक्षों में वर्ग कर देंगे। जब वर्ग करेंगे तो इसका भी, तो ये y बराबर 3 या 9 हो जाएगा और x बराबर आपका कितना मान आ गया 4। अगर समझ में आया हो, पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट जरूर भैया कर दियो है। अब हम सवाल नंबर 10 देख लियो, काम खत्म कर दिया जाए प्रश्नावली के, ठीक भैया। अब साथियों हम सवाल नंबर बात कर रहे हैं 10 की, और इस एक्सरसाइज का एकदम लास्ट और सबसे अंतिम सवाल है साथियों। बस आप लोग प्यार और स्नेह जरूर अपना बनाए रखिए, मैं सवाल आप लोगों को यूं ही दिल से बताता रहूंगा, ठीक है भैया। तो सवाल इसको हल करते हैं भैया, ठीक है। लास्ट सवाल है, मन से पढ़ेंगे। तो ये हो जाएगा 7y गुणा करेंगे और यह 7 या 21 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2x और ये 2 दूना 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 14। तो 7ay और ये था कितना आपका भैया, यहाँ पर 2x और ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखो 7 या 21 था भैया। तो यहाँ पर जो आपका बचेगा वो बचेगा भैया कितना, देख लो यहाँ पर हो जाएगा 21 से अगर हम निकालेंगे तो ये बचेगा आपका 17 बराबर 14। क्लियर। तो यहाँ पर 7y माइनस का 2x बराबर 14 माइनस 17। तो 7y बराबर 2x बराबर इधर कितना बचेगा, माइनस का 3 बचेगा। क्लियर। तो ये समीकरण मान सकते हैं भैया 3। क्लियर। अब इसमें अगर करेंगे हम तो 4y प्लस का 4 दूनी 8 और प्लस का यहाँ पर 4x माइनस प्लस का 12 बराबर 44। ठीक। तो ये हो जाएगा 4y प्लस का 4x और ये हो जाएगा प्लस का 20 बराबर 44। तो ये हो जाएगा 4, है ना, 4y प्लस का 4x और ये हो जाएगा 44 से अगर हम 20 निकालेंगे तो 4y प्लस का 4x बराबर कितना बचेगा 24। ये समीकरण हम मान सकते हैं भैया 4 मान सकते हैं। क्लियर। कुछ कटेगा कुछ फिटेगा भैया, देखो। तो अब हम क्या करेंगे, अगर हम इसमें से क्या करें, ज्यादा नहीं, आप ऐसा करो इसमें से 2 कॉमन उठा लीजिए। तो 2 दूना 4y और प्लस का इधर हो जाएगा 2 दूना 4x और बराबर ये हो जाएगा आपका 24। तो 2, है ना, एक कम 2, 2 और दूना 4 मतलब 2y प्लस का 2x बराबर ये 12 हो जाएगा। क्लियर है। अब ये जो समीकरण आपका यहाँ पर बना है, ठीक, ये यहाँ पर मान लेते हैं जो है बना आपका 4 समीकरण। अब इस वाले समीकरण से इस वाले समीकरण को क्या करें, जोड़ दें। देखो ये चीज और ये चीज सेम मिल रही ना, तो जोड़ने पर हल हो जाएगा। समीकरण 3 व 4 को क्या करने पर भैया, जोड़ने पर, है ना, जोड़ने पर हल कर दो, बस काम खत्म करो। तो 7y माइनस का 2y बराबर माइनस का 3। तो यहाँ पर हो जाएगा 2y प्लस का 2x बराबर कितना हो जाएगा 12। जोड़ो ये कटेगा यहाँ पर हो जाएगा 9y बराबर यहाँ कितना हो जाएगा 9। तो 9 से 9 कटेगा तो y बराबर 1 बचेगा। कितना बचेगा, y बराबर 1 बचेगा। y का मान समीकरण किस में डाल देते हैं, मान लो समीकरण डाल दीजिए आप जो है 4 में डाल देते हैं। ठीक। 4 में क्या करने पर, रखने पर किसी में रख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं कि ऐसा नहीं कि इसी में रखो तब मान आएगा। आप किसी में भी रख सकते हो, मान आसानी से आ जाएगा। ठीक। तो यहाँ पर कितना 2 गुणे 1 और प्लस का 2x बराबर 12, क्योंकि y की जगह हमने डाल दिया। ठीक। तो यहाँ पर 2x बराबर 12 से अगर हम 2 निकाल देंगे तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो 2 पंचे 10, तो x बराबर कितना हो जाएगा 5 और y बराबर कितना हो जाएगा 1। क्लियर है। तो आप लोगों को बेहतर समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत है कोई समस्या हो, ठीक है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर भैया बता दीजिएगा। और आप लोगों का यूं ही प्यार और स्नेह बना रहा तो मैं आप सभी के लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट देता रहूंगा, आप सभी के लिए सेवा करता रहूंगा। बस आप लोग अपना साथ और प्यार अवश्य बनाए रखें। आप सभी का हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।